हम अक्सर ये सुनने में आता है, कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं तो बड़ा लॉजिकल हूँ, मैं तो बड़ा लॉजिकल डिसीजंस अपनी ज़िंदगी में लेता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मैं तो बड़ा पैशनेट हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो आप ये देखें कि लॉजिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पैशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी बात सुनो, सिगरेट नहीं पिलाते थे, चाय पिला दो यार, कितनी ठंड लग रही है। हम जो है वो तारीख़ के पन्नों को ज़रा खोलते हैं और वहाँ से कुछ सबक हासिल करते हैं। तो अगर हम हज़रत तारिक बिन ज़ियाद का वाक़या देखें, जो वो स्पेन में गए और स्पेन में जो जंग के दौरान उन्होंने अपने जो सिपाही थे उन्हें कहा कि अपनी कश्तियाँ जला दो। कश्तियाँ जला दो का मतलब है नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। तो बज़ाहिर देखने को वो एक इलॉजिकल डिसीजन था। अगर आप वक्ती तौर पे वहाँ पे होते, अगर आप खुद शामिल होते उन सिपाहियों में, तो आप कहते कि ये क्या एक बेतुका और फजूल डिसीजन है। लेकिन हकीकत में वो इलॉजिकल डिसीजन जो था वो एक बहुत ही मजबूत और ताकतवर लॉजिकल डिसीजन था, जो बाद में हमें पता चला। अगर हम आगे आके वाक़या करबला पे नज़र दौड़ाएँ तो वाक़या करबला पे हज़रत इमाम हुसैन का जो फ़ैसला उन्होंने किया था, बज़ाहिर देखने को वो एक इलॉजिकल डिसीजन था, क्योंकि सब जो मक्का और मदीना के जितने भी मुसलमान थे वो हज़रत इमाम हुसैन को रोक रहे थे कि आप वहाँ पे ना जाएं, यजीद आपको नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक इलॉजिकल डिसीजन लिया और वो वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे करबला के मैदान में शहादत का मुकाम हासिल किया और इस्लाम का नाम जो था वो बुलंद किया और ज़िंदा किया और उसको कायम किया। तो अब उस तारीख के अगर इन वाक़यात को देखें तो हमें देखने को तो ये लगेगा कि जो इलॉजिकल डिसीजंस होते हैं बाज़ दफ़ा वो तारीख के पन्नों को बदल देते हैं। इसी तरह तो आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान में जो ड्रोन हमले के वाक़यात हुए, जो ड्रोन बना वो किसी इंसान का एक लॉजिकल डिसीजन था। उस लॉजिकल डिसीजन के अंदर उसने एक ड्रोन ऐसा तैयारा बनाया जिसके अंदर उसने एक फ़ैसला किया, जिसमें उसने एक सोची कि यहाँ पे ना तो जहाज़ में पायलट की ज़रूरत है, ना ही आपको ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा और आप अपने मुहाफ़िज़ जो आपका हदफ है, जो दुश्मन है, आप उस पर ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने जब वो ड्रोन हमले बनाए और ड्रोन अटैक्स किए और उसके बदले में कितने लोगों की, इंसानों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो चली गई और उन्होंने वो एक फ़ैसला गलत था या सही था वो तो एक बात की बात है, लेकिन एक वो लॉजिकल डिसीजन था। और उस लॉजिकल डिसीजन के बदले में जो एक जज्बाती फ़ैसला हमने किया वो ये था कि उस जज्बाती फ़ैसले की बुनियाद पर कुछ लोग जो है वो खुदकश हमलावर बन गए, बमबार बन गए, ईमन के तालिबान की सूरत में सामने आए। तो वो डिसीजन लॉजिकल नहीं था, वो डिसीजन सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर किया गया था। तो जो तालिबान का वो जो जज्बाती फ़ैसले में नुकसान था, उस नुकसान की सूरत में अब तालिबान जो है वो 70% अफ़गानिस्तान पे हम कब्ज़ा करके रह रहे हैं। तो अगर हम इसको इस्लाम की बुनियाद से भी, अगर इस्लामी चीज़ों से हटा दें, अगर हम इसको इस्लाम से हटा के भी देखें, मज़हब से हटा कर भी देखें, तो हम ये देखें कि जो नेल्सन मंडेला जो थे, उनकी ज़िंदगी जो थी वो एक बड़ा खूबसूरत वाक़या हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने 27 साल जेल में गुजारे उन लोगों की जंग लड़ने के लिए कि जो उन्होंने देखे नहीं थे, जिनका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिनसे उनका कोई रिश्ता नहीं था। और अगर बज़ाहिर आप वहाँ पे होते तो वो एक इलॉजिकल डिसीजन था, लेकिन वो जो इलॉजिकल डिसीजन था वो कितने लोगों की ज़िंदगियों के लिए लॉजिकल साबित हुआ बाद में। क्योंकि अगर वो लॉजिकल डिसीजन करते तो ऑब्वियसली वो सुलह करते, वो पैसे लेते, वो बिक जाते, अपनी ज़िंदगी आसाइश से गुजारते, लेकिन उन्होंने वो फ़ैसला नहीं किया। उन्होंने एक इलॉजिकल डिसीजन किया जिसमें उन्होंने वो कैद काटी। तो इस ज़ुमरे में अगर हम इकबाल का एक शेर देखें, वो कहते हैं कि कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है मैवे तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर का मतलब ये है कि जो नमरूद हम सब जानते हैं, उसने एक आग जलाई और उसमें उसने जो है अल्लाह के पैगंबर को डालने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त भी वो फ़ैसला बदला नहीं। वो देखने को तो इलॉजिक फ़ैसला था ना, गैर अकली फ़ैसला था, लेकिन वो उसमें कूद पड़े, छलांग लगा दी। तो इश्क ने छलांग लगवा दी और अकल हैरान हो गई कि ये क्या हुआ। लेकिन वो जो छलांग थी उसने हक का नाम बुलंद कर दिया ना। कि जिन लोगों के हम वाक़यात भी बयान कर रहे हैं, जिन्होंने इलॉजिकल डिसीजंस लिए हैं, वो एक बहुत बड़े लोग थे, उनकी बहुत बड़ी सोच थी। हम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम इंसानों की वो सोच नहीं है, वो कुछ लोगों की बहुत बड़ी सोच थी जो अकल की इंतहा पे पहुँचे। अकल की इंतहा पे पहुँचने के बाद उनके लॉजिकल फ़ैसले जो थे वो लॉजिकल साबित हुए। क्योंकि आप देखें, हमने जितनी भी मैं कहानियाँ भी आपको बता रही हूँ, इन सब कहानियों में कहीं भी ज़ाती मकसद और फ़ायदा शामिल नहीं था। वो फ़ैसले अपनी ज़ात से जुदा थे, अपनी ज़ात से, अपनी ज़ात की फ़ायदे से, अपनी हवस से, अपनी अना से जुदा फ़ैसले थे और वो एक बड़े फ़ैसले साबित हुए। हम तो अभी अकल को हासिल कर रहे हैं, अभी तो हमारे पास जीने के सलीके और अदाब ही नहीं है। वो चीज़ें तो जीने के सलीके और अदाब के बाद एक फिर बहुत लंबी जुस्तजू है और वो तो इंसानियत के काला मुकाम है।
तो हमें वो इलॉजिकल फैसले करने के लिए या तो उस इंसानियत के मुकाम पे पहुंचना होगा या फिर अपनी बातों में लॉजिक शामिल करना होगा। सिर्फ जज्बात नुकसान दें, और हमारे यहाँ हर फैसला सिर्फ जज्बात की बुनियाद पे किया जाता है। हमारे यहाँ जितने भी हमारे रोज़मर्रा के लेन देन है ना, जितने भी फैसले हैं, जितने भी हमारे ख़ानदानी रिश्ते हैं, जो कुछ भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी कर रहे हैं, वो सिर्फ जज्बात की बुनियाद पे, वो जज्बातियत है, उसमें कहीं भी दलील नहीं है। इकबाल का शेर है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो जब आप उस मुकाम पे पहुंच जाएं तो फिर तो वो फैसले लेना दुरुस्त है, फिर तो आप वो फैसले लें, क्योंकि आप एक इंतहा को पहुंच गए इंसानियत की। कितने अरबों इंसान आए हैं, अभी भी कोई 5 अरब से ज़्यादा इंसान इस वक्त दुनिया में रह रहे होंगे, बस रहे होंगे, लेकिन आप ये देखें कि उन सारे जो पहले इंसान गुजर चुके हैं, जो अब आए हैं, जो रह रहे हैं, इनमें से जो इंसान जो जिंदा हैं, जिनके नाम जिंदा हैं, जिन्होंने अपने नाम रकम किए हैं, वो कुछ लोग हैं। वो इतने लोग हैं कि आप गिन सकते हैं, लातादाद लोग नहीं हैं। तो वो जो कुछ लोग थे, वो कुछ लोग अपना नाम क्यों रकम कर गए, अपनी 60 साल ज़िंदगी गुजार के नाम अपना 100 साल हज़ारों साल का कर दिया। तो वो उसके पीछे वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि उन्होंने अपने मकसद से निकल के एक बड़े मकसद को हासिल किया था। उस बड़े मकसद के लिए सच्ची नीयत से जद्दोजहद और कोशिश की थी। हम लोग, हर इंसान वो मुकाम हासिल कर सकता है, लेकिन करता कोई है, क्योंकि वो बड़ी मेहनत और कोशिश का काम है। और आप देखें कि उन लोगों के ही जो बज़ाहिर लॉजिकल डिसीजंस थे, वो आज लॉजिकल साबित हो रहे हैं और उसको तारीख़ के पन्नों में लिखा जा रहा है। तो हम लोगों को या तो उस मुकाम पे पहुंचने के लिए उन लोगों जैसा बनना पड़ेगा। अगर हम उन लोगों जैसा नहीं बन सकते और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, तो उसको भी फिर हमें दलाइल के साथ गुजारना होगा, जज्बाती फ़ैसलों के साथ नहीं गुजारना होगा।